नमस्कार प्यारे साथियों। आप सभी के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। बिकॉज फ्रेंड्स, एक बार फिर हम बात करने वाले हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी की ओर से आई हिंदी और अंग्रेजी दोनों स्टेनोग्राफर के साथ साथ सीनियर स्टेनोग्राफर हो गया, एलडीसी क्लर्क हो गया, एमटीएस हो गया, जूनियर असिस्टेंट हो गया या फिर टाइपिस्ट हो गया। सो इसी प्रकार से उन नॉन टीचिंग स्टाफ की पोस्टों के बारे में जहां पर आप अलग अलग 15 से 20 प्रकार की भर्तियों में अप्लाई करके 2026 के अंदर डायरेक्ट सीधा सरकारी नौकरी लग सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की यह वैकेंसी श्री लाल बहादुर शास्त्री नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी की ओर से आ चुकी है, जहां पर आप बिना किसी फॉर्म फीस के 15 से 20 प्रकार की पोस्टों में ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। सो यहाँ अप्लाई करने के लिए क्या क्या आपके पास एजुकेशन क्राइटेरिया होना चाहिए, कौन कौन कैंडिडेट्स कैसे यहाँ अप्लाई कर सकता है और क्या आपकी यहाँ पे सिलेक्शन का प्रोसेस रखा गया है। सो इस प्रकार के आपके जो भी डाउट्स है उन सभी डाउट्स को हम इस एक ही वीडियो में स्टेप बाय स्टेप क्लियर करने वाले हैं। सो वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और दोस्तों आपको बता दूं कि अगर आप इस सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर हिंदी या अंग्रेजी स्टेनोग्राफर के साथ साथ कोई भी नॉन टीचिंग स्टाफ की पोस्ट में सरकारी नौकरी लगते हैं तो आपका जॉब का लोकेशन न्यू दिल्ली में रहने वाला है। चाहे आप किसी भी स्टेट या जिले से बिलोंग करते हैं, आपका जॉब का लोकेशन दिल्ली में रहने वाला है, क्योंकि ये वैकेंसी दिल्ली गवर्नमेंट की ओर से है। सो वहीं बात करें अभी आपकी पोस्टों के बारे में, तो आप देख सकते हैं डेप्यूटी रजिस्ट्रार हो गया, असिस्टेंट रजिस्ट्रार हो गया, सेक्शन ऑफिसर हो गया, उसी प्रकार रिसर्च कम स्टैटिकल ऑफिसर हो गया, असिस्टेंट प्रोग्रामर हो गया, असिस्टेंट हो गया, पर्सनल असिस्टेंट। ये दोस्तों एक सीनियर स्टेनोग्राफर है। सो इसके अलावा भी आप देख सकते हैं स्टेनोग्राफर हो गया और एलडीसी हो गया, स्टाफ कार ड्राइवर हो गया, पंप ऑपरेटर हो गया, लाइब्रेरी अटेंडेंट हो गया। यानी आज की इस वैकेंसी में हर एक वो कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकता है जिन्होंने 10वीं या 12वीं पास कर रखी है, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि पिछले 5 साल से ये चैनल भारत की हर एक स्टेनोग्राफर की वैकेंसीज को कवर करता आ रहा है। सो अगर आपकी भी इच्छा है सरकारी नौकरी लगने की, सो एक बार आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। सो वहीं दोस्तों सबसे पहले बात करें आपकी इस वैकेंसी के ऑफिशियल वेबसाइट के बारे में। सो ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.slbsrsv.ac.in। यहाँ पे जाके आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। अप्लाई करने का लिंक हमने ऑलरेडी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया है। सो आप घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से भी अप्लाई कर सकते हैं। वहीं बात करें पोस्टों के बारे में, तो जो ग्रुप ए की पोस्टें हैं, जो सीनियर स्टेनोग्राफर हो गया, डेप्यूटी रजिस्ट्रार हो गया या असिस्टेंट हो गया, इस प्रकार की पोस्टों में यहाँ पे आपकी फॉर्म फीस 2,000 रुपये है। और बाकी जो रिजर्वेशन कैटेगरीज हैं, जिसमें ओबीसी हो गया, SC ST हो गया, उन सभी के लिए 1,000 रुपये हैं। और दोस्तों जो ग्रुप बी और सी की पोस्टें हैं, जिसमें टाइपिस्ट हो गया, एमटीएस हो गया या फिर लाइब्रेरी अटेंडेंट या असिस्टेंट हो गया या फिर स्टेनोग्राफर हो गया, उन सभी प्रकार की पोस्टों में जनरल की फीस 1,000 रुपये है और SC ST OBC वालों की 500 रुपये है। वहीं दोस्तों आपको केवल यहाँ पे ऑनलाइन मोड में ही अप्लाई करना है। वहीं अभी आपका समय खराब नहीं करते हुए फटाफट ले चलते हैं आपको इसकी ऑफिशियल एजुकेशन की ओर, जहां पर नंबर 1 पे जो आपकी पोस्ट है डेप्यूटी रजिस्ट्रार की, इसमें दोस्तों आपसे मास्टर डिग्री मांगी गई है। मास्टर डिग्री के साथ साथ कम से कम आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और आपकी उम्र 18 से लेकर 50 साल के बीच होनी चाहिए। नेक्स्ट आपकी है असिस्टेंट रजिस्ट्रार की। ये भी दोस्तों ग्रुप ए की पोस्ट है, जिसमें आपसे मास्टर डिग्री मांगा गया है। सेक्शन ऑफिसर में नॉर्मली आपसे ग्रेजुएशन मांगा गया है और इसके साथ साथ 3 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। रिसर्च कम स्टैटिकल ऑफिसर, इसमें दोस्तों आपसे मास्टर डिग्री प्लस 3 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस मांगा गया और आपकी उम्र 18 से लेकर 35 साल के बीच होनी चाहिए। सो नेक्स्ट आपकी 5 नंबर पोस्ट है असिस्टेंट प्रोग्रामर की। ये दोस्तों ग्रुप बी की पोस्ट है, जिसमें आपसे टेक्निकल डिग्री मांगी गई है, या तो बीटेक होना चाहिए या फिर बीई होना चाहिए कंप्यूटर साइंस के अंदर। 6 नंबर आपकी पोस्ट है असिस्टेंट की। असिस्टेंट में दोस्तों आपसे ग्रेजुएशन मांगा गया है। नेक्स्ट आपका है पर्सनल असिस्टेंट। पर्सनल असिस्टेंट ये दोस्तों एक एज ए सीनियर स्टेनोग्राफर की पोस्ट है, जिसमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। आपकी जो शॉर्ट हैंड की स्पीड है, चाहे आप हिंदी से हैं या अंग्रेजी से हैं, आपकी शॉर्ट हैंड की स्पीड कम से कम 100 शब्द प्रति मिनट होना चाहिए
और आपके पास एक बैचलर डिग्री होना चाहिए दोस्तों। इसके साथ साथ 2 साल का आपके पास स्टेनोग्राफर का एक्सपीरियंस होना चाहिए और आप यहाँ पे 18 से लेकर 35 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। वहीं नेक्स्ट आपकी पोस्ट है लेबोरेटरी असिस्टेंट की। लेबोरेटरी असिस्टेंट में दोस्तों आपके नॉर्मली ग्रेजुएशन मांगा गया है, या इसके साथ साथ अगर आपके पास बीएड है या पीटीटी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सो 9 नंबर आपकी पोस्ट है स्टेनोग्राफर ग्रेड सी की। इसमें दोस्तों नॉर्मली ग्रेजुएशन मांगा गया है और बिना किसी एक्सपीरियंस के आप यहाँ हिंदी और अंग्रेजी दोनों स्टेनोग्राफर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपकी जो शॉर्टहैंड की स्पीड है वो दोस्तों कम से कम 80 शब्द प्रति मिनट होना चाहिए, क्योंकि ये एक स्टेनोग्राफर की पोस्ट है जिसमें आपसे जो है शॉर्टहैंड आना जो है कंपलसरी मांगा गया है और आपकी उम्र 18 से लेकर 32 साल के बीच होनी चाहिए। वहीं नेक्स्ट आपकी पोस्ट है एलडीसी। एलडीसी में भी दोस्तों आपसे नॉर्मली ग्रेजुएशन मांगा गया है। वहीं स्टाफ कार ड्राइवर में आपसे 10वीं पास मांगा गया है। पंप ऑपरेटर में आपसे 10वीं पास या फिर आईटीआई मांगा गया है। लाइब्रेरी अटेंडेंट में आपसे 12वीं पास मांगा गया है। एमटीएस में दोस्तों आपसे 10वीं पास मांगा गया है। सो इन कुछ पोस्टों में आप 10वीं पास, कुछ में ग्रेजुएशन, कुछ में 12वीं पास कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। सो जो 15 नंबर पोस्ट है लेबोरेटरी अटेंडेंट की, इसमें भी दोस्तों आपसे 12वीं पास मांगा गया है। सो प्यारे साथियों, इसके अलावा भी अगर आपकी कोई भी डाउट्स रहते हैं किसी भी प्रकार के, तो आप हमें वीडियो के कमेंट में पूछ सकते हैं। हम आपके सारे डाउट्स यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप क्लियर करने वाले हैं। सो आपको 21/5/2026 से पहले ऑफलाइन अप्लाई करना है। लिंक हमने ऑलरेडी प्रोवाइड करवा दिया है और इसका जो पीडीएफ फाइल है वो भी दोस्तों हमने हमारे जो टेलीग्राम चैनल है स्टडी विद एचपी स्वामी उस पर डाल दिया है। सो आप 21/5/2026 से पहले यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। सो प्यारे साथियों, आपको बता दूं कि जो कैंडिडेट्स स्टेनोग्राफी की तैयारी कर रहे हैं, सो उन सभी के लिए लगभग 10 से 15 हज़ार स्टेनोग्राफर की पोस्टें ऑल ओवर इंडिया के अंदर आने वाली हैं, जिसमें कुछ सेंट्रल डिपार्टमेंट की ओर रहे सी और कुछ जो है स्टेट डिपार्टमेंट की ओर रहे सी। सो उन सभी में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही उन पोस्टों का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा, हम आपको सबसे पहले इसी चैनल के माध्यम से सारी अपडेट्स प्रोवाइड करवा देंगे। सो आज के लिए धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक और बड़ी बम्पर सरकारी भर्ती के साथ।